अगर कंपनी का मालिक चला जाता है तो कंपनी चालू रहता है, हम चले आए हैं तो कंपनी बंद है। क्यों? सारा काम हम लोग करते हैं। अब भर पैकेट नोट स्टाफ लोग भर कर ले जाते हैं। दिन में खेत में मजदूरी करते हैं हम, स्टाफ लोग का पैकेट से नोट भरता है। कानून कुछ नहीं सोचता है हम लोग के बारे में, कुछ नहीं सोची है और नहीं सोचेगी। कानून कैसा कानून है? हम लोग कानून के नहीं मानते हैं। कानून हम लोग के मानते हैं कि जो कानून के हम माने। कि 3 साल से पैसा एक भी नहीं बढ़ा, 3 साल से पैसा एक भी नहीं बढ़ा। लॉकडाउन लगाए, कभी मतलब नोटबंदी हुआ, गैस बंदी हुआ, अब पता नहीं क्या क्या नसबंदी भी चालू कर देगा सरकार, कोई पता नहीं है हमको। एक दिन में जब सब कुछ बदल जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, एक रात में हो जाता है, पैसा बदल जाता है, एक रात में हो जाता है, तो हम लोग के हक के लिए क्यों नहीं एक दिन में सुनवाई हो रहा है? हम लोग प्रशासन से मांग करना चाहते हैं। यहाँ पे पुलिस दरोगा सब कोई, एसपी डीएसपी सब कोई है, बाकी सुन रहा है कोई नहीं पब्लिक के लिए। एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? 1980 की इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह ने एल्बर्ट पिंटो का रोल किया था, जिसका मुख्य विषय यह था कि एक मजदूर कैसे आम जिंदगी के अनुभव से मालिकों के खिलाफ खड़ा हो जाता है। इन दिनों हमारे देश के मजदूरों के साथ भी इसी फिल्म जैसा कुछ हो रहा है। दिल्ली के पास गुड़गांव मानेसर इलाके में पिछले 4 दिन से मजदूरों का आंदोलन तेज हो रहा है। 1 अप्रैल को मिनिमम वेज का जो नया रेट आया, उसको लेकर मजदूरों में भारी असंतोष फूट पड़ा। पानीपत और एनटीपीसी में मजदूर हड़ताल पर चले गए। मानेसर और नोएडा इंडस्ट्रियल एरिया की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और सड़क पर आ गए। इसके जवाब में सरकार ने पुलिस को तैनात कर दिया। फरवरी और मार्च में भी करीब 28 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी मजदूरों ने असंतोष जाहिर किया। इसके साथ ही IOCL, NTPC, अडानी पावर, टाटा पावर इत्यादि में भी मजदूर संघर्ष कर रहे हैं। कई कारखानों में मजदूरों ने तोड़फोड़ भी करी और उस पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई। लेकिन मजदूर गुस्सा क्यों है? ये पूरा मामला आखिर है क्या? देखिए, हम रीचा ग्लोबल कंपनी में काम करते हैं। किस तरह की काम करते हैं? वहाँ हम गारमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कंपनी है, हम लोग टेलर हैं। तो हमारी बेसिक सैलरी है 11,000 रुपये, और 11 इतनी महंगाई के हिसाब से 11,000 में क्या होगा बताओ? कुछ होगा? है गैस इतनी महंगी होगी, किराया रेंट बढ़ गया हमारा, हर चीज़, बच्चों की क्लासेस फीस सब बहुत महंगाई। तो उसी हिसाब से हमने बोला है, सरकार ने बोला है, हमें सरकार दे रही है तो कंपनी में क्यों सैलरी नहीं बढ़ रही है? इसीलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। और हमारी ये मांगे हैं कि हमारी 8 घंटे की सैलरी कम से कम 20,000 होनी चाहिए, ठीक है। और जो हम ओवर टाइम लगाते हैं वो हमारा टोटल डबल होना चाहिए। 21,000 हम लोग का 8 घंटे की चाहिए, और OT 1 घंटा लगाओ चाहे 10 घंटा लगाओ साले, मगर टोटल दो। और संडे भी हम टोटल डबल लेंगे, डबल दो। हाँ, डबल चाहिए हमें। 1 घंटा लगाओ चाहे 10 घंटा लगाओ, चाहे पूरी रात रखो, मगर डबल दो। और संडे हमें डबल चाहिए। कल हम लोग दिन में कंपनी गेट पर हैं, इधर उधर भागी किए। लंच बॉक्स हम लोग का बाहर था, 7 नंबर मोडलामा लंच बॉक्स लेने के लिए अंदर ढुकाया, 4 बंद करके अलग से अलग निकाल के भीड़ खत्म करने। पुलिस को तो है कि भीड़ खत्म हो, पुलिस को यह फिक्र नहीं है कि ये लोग खाएं या ना खाएं। अभी हम लोग रोड जाम किए तो पुलिस वालों का है कि हटो हटो, एम्बुलेंस को जाने दो, एम्बुलेंस के। उनकी तो एम्बुलेंस के पड़ी है, हमारे बच्चे को थोड़े ना पड़े हैं। आज 500 रुपये किलो गैस थी, आज तक पुलिस नहीं कहने आया, कानून कहने नहीं आया कि गैस महंगा है, आप लोग कैसे खा रहे हो, कैसे पी रहे हो। मगर उनको एम्बुलेंस की पड़ी थी, एम्बुलेंस को जाने दो, जाने दो। उनको तो एम्बुलेंस की पड़ी है, हमारी कोई परवाह नहीं है। 4 बजे का ड्यूटी है, हम लोग अंधा है, बहिरा है, जो जानते नहीं है कि 4 बजे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कानून की सरकारी कामें सारे बंद हो जाती हैं। तब हम लोग क्या करें? कहीं जाओ घर अपने अपने पे घर। हम लोग 10 दिन कई दिन तक ऐसे करते रहेंगे? कानून मानती था गैस महंगी है, क्यों नहीं कानून कहने आई एक भी बार? अगर 500 चाहे 700 गैस दो। 3 दिन हम कमरे में भूखे बिस्किट मिक्सचर खा कर रहे। 3 दिन बाद 450 रुपए किलो गैस भरा के ले गया। कानून की सुरक्षा के लिए, कानून की सुरक्षा के लिए देखो कितने पुलिस भर दिया है। कानून, खाली कानून कानून। हम लोग प्रवासी मजदूर कहाँ जाएंगे? देखो कानून के लिए कितने पुलिस भर दिया है। आज पहले से कानून गैस महंगा था तो कहाँ थी कानून आपकी? गैस की समस्या 600 रुपये किलो लेना पड़ रहा है, बहुत महंगाई है, वो भी मिलता भी नहीं है हर जगह। भूखे भी रहना पड़ता है, चूड़ा खा के रहना पड़ रहा है, चूड़ा और मीठा खा के रहना पड़ रहा है, और साथ में बच्चे भी है। और कैंटीन में खाना भी सही नहीं दे पा रहा है, महंगा भी दे रहा है, और वो भी पानी मिला के दे रहा है, चावल का पानी मिला के उसमें खाना भी दे रहा है। कितने लोग भूख की वजह से जा रहे हैं, 5-5 दिन खाना नहीं खा रहा बंदा, होटलों पे खा के गुजारा कर रहा है। हाँ, होटलों पे भी कब तक खाएगा? 11,000 में क्या क्या करेगा बताओ, क्या क्या मैनेज करेगा? इसलिए जो बिहार बंगाल जो दूर दूर के बंदे हैं वो जा रहे हैं सब,
और एक दिन ऐसा आएगा हम लोग भी चले जाएंगे, कंपनियां बंद हो जाएंगी। जैसे आज बंद है ना, वैसे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी। पिछले 2 अप्रैल से एक के बाद एक कंपनियों के वर्कर आ रहे हैं, मानेसर तहसील में बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सारा प्रशासनिक अमला वहाँ पे जो है जमा हुआ है, लेकिन वर्कर के ये जो कानून लागू नहीं हो रहे हैं, डबल ओवर टाइम नहीं दिया जा रहा है, उस पर अभी तक किसी भी कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उल्टा हो क्या रहा है, जो मजदूर संगठन वर्करों के समर्थन में वहाँ जा रहे हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। रात को CIA वाले उठा के ले जा रहे हैं और उनसे जो कहा जा रहा है कि तुम वर्कर को भड़का रहे हो। वर्करों को अगर कोई रहा है तो हरियाणा सरकार भड़का रही है। उनको भुखमरी वेतन जो है दिया जा रहा है, न्यूनतम वेतन भी वर्करों को नहीं दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने पिछले लंबे समय से वेज का रिवीजन नहीं किया है, लगभग 10 साल हो चुके हैं वेज रिवीजन नहीं किया है। वेज बोर्ड गठित हुआ है, लेकिन वेज बोर्ड अभी कोई वेज की रिवीजन नहीं कर रहा है। ट्रेड यूनियनों का न्यूनतम वेतन की जो डिमांड है वो 30,000 है। ये 1957 का जो वेज रिवीजन का जो क्राइटेरिया था उसके आधार पे ये डिमांड की गई कि 30,000 के आसपास वर्करों की न्यूनतम वेतन बनता है 1957 की। हालांकि इसमें भी अभी जो नई जो एसेसरीज आ गई हैं, जिनमें मोबाइल है, कई एक अन्य चीज़ें आ गई, वो इसमें एड नहीं है। ढेर सारी कंपनियों में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनमें कोई लेबर लॉ लागू नहीं हो रहा है। श्रम कानून में 1947 के जो श्रम कानून है उसमें लिखा हुआ है कि एक तिमाही में वर्करों से 50 घंटे से ज़्यादा ओवरटाइम नहीं कराया जा सकता है, और अगर 50 घंटे से ज़्यादा ओवरटाइम कराया जाएगा तो ये एक ऑफेंस है जिस पे मालिकों को लगभग 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। दिन में 12 घंटे काम करते हैं, 16 घंटा भी कभी अर्जेंट आते हैं तो 16 घंटा भी नाइट भी लगाना पड़ता है। सब मतलब पूरी मेहनत 2 घंटा 3 घंटा सो पाते हैं, इतना अर्जेंट आता है। और टारगेट भी लेता है दवा घंटे घंटे का, जल्दी चाहिए, नहीं पूरा करते तो कंपनी में वही मतलब धमकाता है, जल्दी का गाली देते हैं, धमकाते हैं, जल्दी करो काम, अर्जेंट है पीस, नहीं तो कंपनी से भगा देंगे। हम कितने बार हम रीचा में हम 10 साल से काम कर रहे थे, अभी तक हमको कभी इस कंपनी छोड़ के भगा के चला जाते, कभी उसमें परमानेंट 11,000 में कर रहे हैं। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं ना पूरे पब्लिक, धमकी भी देते हैं, उसमें दादागिरी जल्दी है, गुंडागर्दी ज्यादा करते हैं लोग। 4 मैनेजर स्टाफ लोग हम लोग के साथ में, लेडीज लोग के साथ में किस तरह की गुंडागर्दी से लगा, जल्दी टारगेट दे, जल्दी टारगेट दे, बहन चौध क्या कर रही है, बहन चौध क्या कर रही है, ऐसे ऐसे गाली दे के बात करते हैं हम लोग से। 5 नंबर मोड्रामा की लेडीजों में 5 या 4 लड़कियों को मारा गया है और मैनेजर ने मारा है और उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाया है और उनसे रिजाइन की टूल पे ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाया। ये बहुत गलत सलूट किया है। इसके बारे में आप लोगों को कुछ करना चाहिए। सरकार क्या देख रही है? हमारे वेतन नहीं बढ़ाया, नहीं काम करो, मत कराइए, हमें कम से कम रिजाइन दिलाना था, प्यार से बोल दीजिए। ये कौन सी बदतमीजी का सलूट है? इसके बारे में गलत है कि सही है, हमें ये बस जानना है। हमने अपने हक के लिए लड़े हैं, तो इसके लिए उन लोगों का हाथ उठाने का हमारे पर राउंड नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, मजदूर हक जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।